अब ये नामदेव की कथा सुनाते समय गुरुदेव भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं कि कुछ पूर्व जन्मों का कूड़ा करकट हम आत्माओं के अंदर जमा रह जाता है, वो साफ नहीं होता, जिस कारण से जब भक्ति करते करते वो कुसंस्कार अंगड़ाई लेते हैं तो भगत सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करता है। नामदेव को परमात्मा कबीर जी मिल गए, गुरु रूप में आ जाते हैं परमात्मा। कहीं किसी जगह पर कुछ वर्ष रह जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता ये कौन है, कहां से आया है, अपना कार्य करके परमात्मा निकल जाते हैं। तो रंका वंका को मिले, नामदेव जी को दीक्षा दी, नामदेव परमात्मा का भगत भी बन गया, उनसे उपदेश भी ले लिया, लेकिन फिर भी वो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, यानी वो काल की ओम नाम की जो भक्ति की हुई थी, वो बकवाद भी दिमाग में साथ साथ चलती रहती थी, अंगड़ाई लेती रहती थी। तो गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं इस नामदेव की कथा के माध्यम से कि वर्तमान में भी जो कुछ भगत हैं, जो सतगुरु के साथ में रहते हैं, सतगुरु के परिवार में हैं, वो भक्ति करते करते भी वो पूर्व जन्म की अंगड़ाई लेना नहीं छोड़ते, वो बकवाद करना नहीं छोड़ते, जिस कारण से परमात्मा भी दुखी रहता है। क्या कह रहे परमात्मा जी, ध्यान से सुनिएगा। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बांध नहीं आते। हम ज्ञान भी सुन लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म की जो प्रेरणा होती है उस आधार से हम बाज नहीं आते, अपनी उन गलत हरकतों से बाज नहीं आते हम। तो सतगुरु का परिवार 35 साल से भक्ति भी कर रहा है, जैसे भी टूटी फूटी गुरु को मानुष मानकर। सतगुरु के साथ में रहने वाले बड़े बड़े परम भगत, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे भी टूटी फूटी। और जब समय आता है भाई और बहनों, वो पूर्व जन्म के कुसंस्कारों की अंगड़ाई लेने का, फिर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये बरवाला कांड के समय वो पूर्व जन्म की अंगड़ाई गुरु के परिवार ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना दी, मनमानियां करनी शुरू कर दी, 3 पुस्तकें जजों के खिलाफ लिख दी, समाज में बंटवा दी, जजों की टेबल पे बंटवा दी। उस काल प्रेरणा ने बरवाला कांड करवा दिया। बरवाला कांड के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आए। बरवाला कांड के बाद फिर उन्होंने सारे कुकर्म किए, कभी राजनीति करवा रहे हैं भगतों से, कभी राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिला रहे हैं, कभी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं भक्ति से हटकर बकवाद करने के लिए, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में जाके बैठ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, कभी आरक्षणों में जाकर बैठ रहे हैं, संगत को बैठा रहे हैं, करोड़ों में दान दे रहे हैं, परशुराम की जयंती में संगत को लेके जा रहे हैं, कहीं स्टेडियम बनवा रहे हैं, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं गौशालाओं के अंदर जा जाके दान कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए, झूठा अपना मान सम्मान करवा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं पूर्व जन्म के कुसंस्कारों की अंगड़ाई होती है जो भगत के लिए बाधक होती है। अब ये पूर्व जन्मों की कुसंस्कारों की अंगड़ाई साथ संगति से जुड़े भाई बहनों में क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? क्योंकि भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी ने आप और हमारे अंदर से वो गंध, वो बकवाद बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के बाहर निकाल रखी है, निचोड़ निचोड़ के। जिस प्रकार ट्यूब पंचर हो जाती है ना, तो पंचर निकालने वाला पहले उसकी पूरी हवा निकालता है, फिर पंचर लगाता है, फिर हवा भरता है, फिर वो हवा ट्यूब में रुकती है। तो ये जो सतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े भगत है ना, गुरुदेव का जो परिवार है ना, इनकी वो पूर्व जन्म की हवा निकली नहीं अभी ढंग से, इन्होंने निकलवाने नहीं दी। और अब यदि सतगुरु निकालना चाह रहा है तो ये पंचर नहीं लगवाना चाहते, और जबरदस्ती मान लो सतगुरु ने उपदेश देके पंचर लगा भी दिया तो ये अपनी पूर्व जन्म की अंगड़ाई के कारण बार बार फिर उसको पंचर कर लेते हैं, फिर वो हवा उसमें रुकती नहीं है। तो ये वर्तमान में जितने भी कुकर्म जो किए हैं इन लोगों ने बरवाला कांड के बाद या बरवाला कांड से पहले या वर्तमान में जो ये कर रहे हैं, आए दिन
आज 28 फरवरी 2026, आज ही फेसबुक पर एक पोस्ट आई है बाबा बालकनाथ की। अलवर से सांसद है, और जब चुनाव थे आज से साल भर पहले राजस्थान में, 2 साल पहले, तो राजस्थान की संगत को, विशेषकर जयपुर और अलवर के भक्तों को, उस बाबा बालकनाथ की राजनीतिक रैली में गुरुजी का आदेश बताकर ले गए थे। बताया नहीं कि तुम्हें बाबा बालकनाथ की रैली में आना है, ये बताते नहीं, पहले संगत को गुमराह करके रखते कि गुरुजी का आदेश है, सेवा है, सेवा है। कोई पूछना चाहे भाई क्या सेवा है, नहीं नहीं, वहीं जाने के बाद पता चलेगा क्या सेवा है। तो किसी को नहीं बताया, कोऑर्डिनेटरों को बता दिया, कोऑर्डिनेटरों ने संगत से छुपा दिया और बसें भर भर के अलवर में ठोक दी बाबा बालकनाथ की राजनीतिक रैली में। और वहां जाने के बाद भक्तों के हाथ में दे दिए बीजेपी के झंडे और खड़ा कर दिया बाबा बालकनाथ की रैली में, पीछे पीछे धूल फांकने के लिए। तो आज उसी बाबा बालकनाथ की एक पोस्ट आई हुई है। रोहतक में कहीं उनका कोई मठ होगा, बाबा मस्तनाथ का। अब उस मठ के अंदर संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र को बुलाया गया है। वो भी बाबा बालकनाथ जैसा लाल लाल गेरुए कलर का कुर्ता पहन के गया है, और बाबा बालकनाथ और संत रामपाल जी का वीरेंद्र नाथ, ये दोनों वहां खड़े हैं। पीछे मस्तनाथ की फोटो लग रही है, और वो बाबा बालकनाथ अपने मठ की तरफ से, अपने पंथ की तरफ से, और बाबा रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र नाथ को सम्मानित कर रहा है, गले में सोल डाल रहा है, उसे प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की ये संस्कारों की अंगड़ाई है भाई और बहनों। ये बहुत खतरनाक होती है भगत के लिए, मर्यादा में रहने नहीं देगी, भक्ति पर टिकने नहीं देगी। तो नामदेव जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सतगुरु से नाम ले लिया, भक्ति कर रहा है, लेकिन वो मंदिर में जाने वाली आदत नहीं छोड़ी, जिस कारण से परमात्मा ने भी दुखी होना पड़ा उस मंदिर को फेर के, भगवान के भी हाथों के चोट लगी। इस कथा के माध्यम से गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई पूर्व जन्म की अंगड़ाई संस्कार की तुम्हारे अंदर बाकी है, तो इस ज्ञान को आधार बना के ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके मर्यादा में रह के उसके समाप्त करो, समाप्त करो उसे, ताकि भक्ति में बाधा ना बने, गुरु भी परेशान ना हो, तुम्हारी भी ऐसी तैसी ना हो इस भक्ति पर। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। पिछले जन्म की प्रेरणा से भी बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया, यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया। ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों में आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। तो परमात्मा वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़ी घंटी बजा रहे, आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और बंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे, पीछे वो लड़की अकेली थी, वो उसको पट्टी तैयार कर रही थी, जैसे किसी को चोट लग जाएगा, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो? वंका ने क्या कहा? वंका के माता पिता रंका बंका तो जंगल में लकड़ियां लेने गए थे,
वो पीछे से वो पट्टी तैयार कर रही थी। इतने में नामदेव आ गया। वो मंदिर वाली घटना एक दिन पहले घटित हो चुकी थी। तो नामदेव ने कहा कि बहन किसको क्या चोट लग गई, क्यों ये मरहम पट्टी तैयार कर रही हो। तो वंका ने क्या कहा कि रे नामदेव, अरे हमारा मंदिर में जाने का क्या काम, जब गुरुजी ने मना कर दिया तो क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता भाई। तेरे कारण गुरुजी ने मंदिर को फेरना पड़ा, उनके हाथों में चोट आ गई, खून आ गए। मैं गुरुजी के लिए पट्टी तैयार कर रही हूं भाई, तू गुरुजी को दुखी करना नहीं छोड़ेगा क्या। वंका ने कहा कि हमारा मंदिर में जाने का क्या काम, जब गुरुजी ने मना कर रखा है कि हमने ना आन उपासना करनी, ना हमने आन उपासना में सहयोग करना, तो अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा। सुनिए। उनका बोली रे नामदेव, तो गुरु जी ज्यादा दुखी ना करा थे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां क्या जरूरत है तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है। तेरे को क्या जरूरत थी भाई मंदिर में जाने की, तो मर्यादाओं में नहीं रहता। गुरुजी ने मंदिर में जाना अलाउ थोड़ी कर रखा अपने को, ध्यान से सुनो। उनका बोली रे नामदेव, तो गुरु जी ज्यादा दुखी ना करा थे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां क्या जरूरत है तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, क्या आज उसी परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर भगवान ने, क्या हम भक्तों को मंदिर में जाना अलाउड कर रखा है क्या। इन धार्मिक जगहों पर जाना अलाउड कर रखा है क्या, ज्ञान प्रचार के अलावा। ये परशुराम की जयंती में क्यों गए थे। एक तरफ तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर संत रामपाल जी का धनाना आश्रम है। उस धनाना आश्रम में गए भक्तों को 700 रोडवेज बसों में बैठाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली को सफल करने के लिए रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती पर, उस धाम पर, उस मंदिर में क्यों छोड़ दिया गया। क्यों भक्तों से परशुराम के जयकारे लगवाए गए। क्या गुरुजी ने अलाउड कर रखा है। क्या ये मर्यादा निभाने वाली बातें। अयोध्या में, अरे दुनिया मंदिर में जाए आए, हमें कोई लेना देना नहीं। दुनिया राम की पूजा करे, श्री कृष्ण जी की पूजा करे, हमें कोई मतलब नहीं। दुनिया आएगी जाएगी। इन सतलोक आश्रम वालों को क्या काल प्रेरणा हुई, इन्होंने अयोध्या में जाकर 1 महीने का भंडारा लगा दिया। अरे भंडारा तुम्हारे आश्रमों में लगाओ ना। अयोध्या में जाकर भंडारा क्यों लगाया। ना तुम्हारा वहां कोई आश्रम है, ना वहां कोई सेवा चल रही थी, ना वहां कोई काम चल रहा था तुम्हारा। उन काल पुजारियों के लिए, आन उपासना करने के लिए आने वाले लोगों के लिए अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगा दिया। कई करोड़ों रुपए संगत के दान का बर्बाद कर दिया। यह है वो पिछले जन्मों के संस्कारों की अंगड़ाई, जो भक्ति करते करते भी भगत अंगड़ाई लेना नहीं छोड़ते, उन हरकतों से बाज नहीं आते। क्या आज गुरुजी ने हमारे को अलाउ कर रखा क्या। अरे लगा देते भंडारा। ये पूरा का पूरा हरियाणा खाटू श्याम जी मंदिर में आता है, पैदल यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा यात्री हरियाणा से आते हैं पत्थर पूजा करने के लिए, और दुनिया वालों ने भंडारे लगा रखे लाखों। अरे लगाओ सतलोक आश्रम वालों। अरे तुमने अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया श्री राम के भक्तों के लिए। ये खाटू श्याम जी का मेला चल रहा, लगा दो कहीं भी रोड पर जिधर से यात्री जा रहे हैं पैदल, लगाओ भंडारा इनके लिए। लगाओ खाटू श्याम जी में जाके भंडारा, दुनिया के लोगों ने लगा रखा है। थोड़े दिनों में ये कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, लोग गंगा जी का जल लेने जाएंगे हरिद्वार, लगाओ भंडारे। अरे क्या अंतर रह गया फिर काल पुजारियों में और सतगुरु पुजारियों में। क्या ये आन उपासना में सहयोग नहीं है। वो देश विदेश से लोग काल की भक्ति करने आ रहे हैं, मंदिर में धोख मारने आ रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने हमारा मंदिर में जाना अलाउड नहीं कर रखा। हम किसी भी आन उपासना में किसी का सहयोग नहीं कर सकते। क्या अयोध्या में तुम्हारा कोई सत्संग था क्या। क्या सेवा चल रही थी वहां पर।
तो ये नामदेव की तरह हो रहा है वर्तमान में संगत में। अब सतगुरु सिद्धम सिद्धा कैसे कहे, कैसे अपने बेटों को डांट मारे, कैसे अपने परिवार को डांट मारे कि नालायकों तुमने मेरे भक्ति मार्ग का भट्ठा बैठा दिया, मेरी आत्माओं को काल के जाल में फंसा के छोड़ दिया। इन भोली आत्माओं ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कि ये गुरु जी का परिवार है, गुरु जी का बेटा है, गुरु जी का भाई है, जी खोल के तुम लोगों को ज्योति पाठ और दान करवाया, तुम कुपात्रों की झोली में ये धन डाला, और नालायकों तुमने क्या कर दिया, ये बकवाद करनी शुरू कर दी। उन भक्तों के साथ भी तुम लोगों ने धोखा कर दिया। वो दान धर्म इसलिए कर रहे थे कि हमारी भक्ति बनेगी, हमें कोई दृढ़ता मिलेगी, आश्रम में जाएंगे, भाई बहन ज्ञान चर्चा करेंगे, साध संगति होगी। अरे तुम लोगों ने तो लिया सो लिया, उसका दुरुपयोग किया। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, दृढ़ता देना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उस धन का भी दुरुपयोग किया। तो क्या ये काल प्रेरणा नहीं है भाई और बहनों? गुरुजी ने मना कर दिया, हमने ना खेलना ना खेलने में सहयोग करना, फिर धनाना गांव में करोड़ों रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम क्यों बनवा दिया? यह है काल प्रेरणा, पिछले जन्मों की अंगड़ाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा? उनका बोली रे नामदेव तो गुरुजी ने ज्यादा दुखी ना करा थे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां क्या जरूरत है तेरे को जाने जिस मंदिर में? अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरुजी तेरे मंदिर पे गए थे, अच्छा चोट लगी भाई। इसी विषय पर जो बात चल रही है, एक बीना दासी सतलोक आश्रम से जुड़ी बहन है, वो मैसेज कर रही है क्योंकि इनकी डीपी पर दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो लग रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के बिना कहीं कुछ नहीं होता है। वहां भी आदेश था गुरुदेव जी का, क्योंकि वहां भी जगत के भाई बहन आते हैं और संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि अपने सभी भाई बहनों को सही मार्ग पर लाना। ये सतगुरुदेव जी की एक तरकीब थी कि भंडारे में जो लोग आते हैं भंडारा भी करेंगे और भगवान का मार्ग भी प्राप्त करेंगे। तो जैसे गुरु द्रोही को कितने अधिकार दिया यहां पर परपंच बनाने का, तो बहन कह रही है कि गुरु जी का आदेश था अयोध्या में जाकर भंडारा लगाने का। गुरु जी का आदेश था ताकि जगत के भाई बहन परमात्मा के मार्ग को अपना सकें। कितनों ने अपना लिया? इस मार्ग को अपनाने के लिए आपने वहां पर एक भी पुस्तक बांटी किसी को आपने रात्रि में वहां पर गुरु जी का सत्संग सुनाया? वहां पर कोई नाम दीक्षा केंद्र खोल के रखा था कोई लैपटॉप लेकर कि ले लो नाम, ले लो नाम? एक भी ज्ञान गंगा पुस्तक, एक भी जीने की राह पुस्तक, एक भी गीता तेरा ज्ञान अमृत बीना बहन जी, क्या वहां पर सेवा हुई है क्या? वहां तो संगत को मना कर दिया गया था कि जिन जिन भक्तों की वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी भोजन परोसने के लिए, बेगार करने के लिए, उनके अलावा संगत का कोई भी व्यक्ति अयोध्या के भंडारे में नहीं आएगा। अरे कौन सा मार्ग अपनाएंगे वो? वहां भंडारा करने वाले किन लोगों को समझाया गया इस मार्ग के बारे में? उस भंडारे में आने वाला एक भी व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का भगत बना है क्या? और आप कह रही हैं कि गुरु जी का आदेश था। अरे क्यों गुरु जी की बदनामी कर रही हो बहना आप? क्यों परमात्मा की दोषी बन रही हो आप? गुरु जी ने कब आदेश दिया? दिखाओ आदेश। अगर गुरु जी का आदेश था अयोध्या में जाकर भंडारा लगाने का, तो गुरु जी के आदेश को छुपाया क्यों जा रहा है? गुरु जी ने किस विधि से आदेश दिया? अगर गुरु ने सार्वजनिक तौर पर कोई वीडियो कॉल के माध्यम से, कोई ऑडियो के माध्यम से अगर आदेश दिया है, तो इन सतलोक आश्रम वालों ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? इनको शर्म क्यों आई? इनको डर किस बात का लग रहा था? और गुरु का आदेश था तो फिर संगत को जाने से क्यों रोका गया? संगत जाती तो ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार करती ना। इनको खुद को पता था कि वहां पर आदित्यनाथ योगी का वो क्षेत्र है, और यदि वहां पर तुम लोगों ने एक भी पुस्तक बांट दी, ज्ञान प्रचार कर दिया, तुम्हारे जूते पड़ेंगे, जूते। अगर वहां संत रामपाल जी के ज्ञान की चर्चा भी कर दी, अगर एलईडी पर उस भंडारे में संत रामपाल जी के सत्संग भी चला दिए, तुम्हारे जूते पड़ेंगे, जूते।
बताओ, वहां पर अगर एक भी दिन कोई सत्संग चला हो, एक भी दिन वहां पुस्तक की सेवा हुई हो, अरे और तो और उस पांडाल के मेन गेट पर यदि कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर भगत बैठा हो तो बता दो कि भंडारा करने के बाद लोग जाएंगे, उनको ज्ञान गंगा दे देंगे फ्री में। एक भी पुस्तक वहां बांटी गई हो तो बता दो। उस भंडारे के सैकड़ों वीडियो सतलोक आश्रम वालों ने बना बना के डाले, एक भी वीडियो में कहीं कोई ज्ञान प्रचार हो रहा तो बता दो। इस काल ने भक्तों का समय बर्बाद करवाना था, भक्तों की भक्ति बर्बाद करवानी थी, भक्तों की मर्यादा तुड़वानी थी, भक्तों का धन बर्बाद करवाना था, करवा दिया। उसका तो यही काम है। गुरु जी का आदेश था, दिखाओ बहन गुरु का आदेश। अब आप कहोगे कि गुरु जी के परिवार को आदेश दिया गुरु जी ने, तो तुम जैसे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है फिर? अरे गुरु के परिवार को कल गुरु जी कह देंगे कि संगत को गधे का गोबर खिला दो, मेरा आदेश है। उस परिवार के कहने पर तुम संगत वाले गधे का गोबर खाने लग जाओगे क्या? विचार नहीं करोगे? अगर गुरु के परिवार को गुरु ने आदेश दिया है तो तुम किसके पीछे चल रहे हो? गुरु के पीछे या गुरु के परिवार के पीछे? अगर गुरु के परिवार को गुरु ने आदेश दिया है अयोध्या में भंडारा लगाने का, और गुरु के परिवार ने संगत को कह दिया कि वहां भंडारा लगाना है, तो तुम लोग विचार नहीं करोगे क्या कि इस प्रकार से किसी मंदिर के पास जाकर भंडारा लगाना उन लोगों के लिए जो लोग काल पूजा करने के लिए आ रहे हैं? यह गुरुजी ने किस सत्संग में बताया? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? कौन से लाइव ऑडियो वीडियो में बताया गुरुजी ने? और अगर गुरुजी ने नहीं बताया, कोई जिक्र नहीं किया, तो इस परीक्षा के समय में हम गुरुजी के परिवार के कहने से यह काम क्यों करें? क्या संगत की जिम्मेदारी नहीं बनती? नाम दीक्षा लेकर फिर तुमने सत्संग क्यों सुने? फिर गुरु का ज्ञान क्यों सुना? क्या फायदा हुआ फिर यह सत्संग सुनने का? तुमने तो अपना समय बर्बाद किया। कल को तो गुरु का परिवार जो मर्जी करवाएगा, ये तो करवा रहा है। धनाना आश्रम में बैडमिंटन का स्टेडियम, धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने का आदेश गुरु ने कौन से ऑडियो वीडियो में दिया? दिखाओ बहन। परशुराम की जयंती में परशुराम के धाम पर जाने का आदेश गुरु जी ने कब दिया? कौन से लाइव ऑडियो वीडियो में दिया? अगर गुरु का आदेश है तो गुरु के आदेश को छुपाया क्यों जा रहा है? क्या गुरु को यह आदेश देगा जिससे भगत को शर्मिंदगी महसूस हो, जिस आदेश को छुपाना पड़े? क्या गुरु भी छुप छुप के काम करवाएगा, डर डर के काम करवाएगा? क्या गुरु भी अपने भक्तों की मर्यादा तोड़वाने वाला काम करेगा? क्या गुरु भी अपने ज्ञान के विरुद्ध आदेश देगा? गुरु ने तो 30 साल से चिल्ला चिल्ला के यही समझाया हम मूर्खों को, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। हमने किसी आन उपासना करने वाले का सहयोग भी नहीं करना। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों महापाप हैं। तो अयोध्या में जाकर राम मंदिर के दर्शन करना हम भक्तों के लिए महापाप है, और यदि वहां कोई दर्शन करने जा रहा है उसका किसी भी प्रकार से सहयोग करना, क्या यह महापाप नहीं है? बहन जी, आपकी ये जो थ्योरी है ना, ये साथ संगति में नहीं चलने वाली है। ये इसी प्रकार के मैसेज डाल के गुरु का परिवार आप जैसे नादान भोले भाले भक्तों को तो गुमराह कर सकता है, लेकिन उनकी चाल चलते हुए आप साथ संगति में आकर किसी को गुमराह कर दोगी, ये कभी सोचना मत है। यहां नीर खीर का निबेरा करने वाली आत्मा है, यहां गुरु के परिवार के पीछे चलने वाली आत्माएं नहीं है। हमें परमात्मा चाहिए। हम गुरु के शिष्य हैं, गुरु के परिवार के शिष्य नहीं हैं। जो जिसके आदेशों पर चलेगा वो उसका शिष्य है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, संत रामपाल जी को या संत रामपाल जी के परिवार को? कौन से सत्संग में कहा गुरुदेव ने कि मेरे बेटे को फॉलो करो, मेरे भाई को फॉलो करो, मेरे परिवार को फॉलो करो, कोऑर्डिनेटरों को फॉलो करो? साथ में गुरुजी ने ज्ञान दिया ठोक के। अगर वो गुरु का परिवार भी ज्ञान विरुद्ध बातें कहता है, आदेश देता है, भगत की जिम्मेदारी उसका अधिकार है। खुद भी संभाले, औरों को भी संभाले। क्या तुम्हें सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं है? जैसा गुरु के परिवार ने कह दिया वैसा करना कहां पे लिखा हुआ है? गुरु जी का आदेश था, तुम्हारे कहने से गुरु जी का आदेश हो गया क्या?
ये राजनीति करना गुरु का आदेश है? तुम खुद आश्रम वाले कहते हो 2006 में करोथा कांड कांग्रेस सरकार ने करवाया, 2019 में तुम आश्रम वालों ने उसी कांग्रेस सरकार के चरण चाटने शुरू कर दिए। पूरे देश में तुम लोगों ने संगत से कांग्रेस का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए। फिर तुम ही आश्रम वाले कहते हो 2014 बरवाला कांड बीजेपी ने करवाया। अब 2024 के चुनाव में तुम ही सतलोक आश्रम वालों ने बीजेपी के तलवे चाटने शुरू कर दिए। अरे तुम्हारा कोई स्टैंड भी है क्या? बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर अपने आप को भगत कहते हो। बहन जी, ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। इस समय जो चोट खाएगा युग युग तक परमात्मा संभालने वाला नहीं है, युगों युगों तक। मैसेज बना के डाल दिया, बस गुरुजी के आदेश से हो रहा है। गुरुजी के आदेश क्या हैं? ये गुरुजी के सत्संग सुनोगे, उनकी पुस्तकें पढ़ोगे, तब पता चलेगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो बहन जी साथ संगति की वीडियो देखते रहो। धीरे 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 आपको सब पता चल जाएगा कि गुरु के आदेश क्या होते हैं। ये बकवाद करते करते युग बीत गए बहन जी। इसी प्रकार दूसरों के आदेश फॉलो करते करते हमारे को युग बीत गए, यही धक्के खा रहे हैं। ये कलियुग की पिछली पीढ़ी है। परमात्मा ने ठोक ठोक के ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान। अब दाढ़ नहीं गलेगी, ना आपके सतलोक आश्रम वालों की, ना आप जैसे भाई बहनों की। यहां तो केवल आगे का ज्ञान प्राप्त करो अगर साथ संगति से जुड़े हो तो। और तुम खुद अपने गुरु के आदेशों की पालना नहीं करती। भाई तुम लोगों के अनुसार गुरुजी ने मना कर रखा कि पवन दास की वीडियो नहीं देखने, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। तुम तो पवन दास के लाइव में जुड़ रही हो, पवन दास के वीडियो पे कमेंट कर रही हो। क्या गुरुजी की मर्यादा नहीं टूट गई? क्या गुरुजी के आदेश की अवहेलना नहीं कर रही तुम? जब गुरु ने मना कर दिया कि पवन गुरुद्रोही है, उसकी वीडियो नहीं देखना, नहीं तो मैं गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अरे कम से कम अपने गुरुजी की बात तो मानो। फिर क्यों जुड़ रही हो तुम लाइव? क्यों ये बेशर्मी वाला काम कर रहे हो आप लोग? ना तुम अपने गुरु की मान रही, ना तुम गुरु के ज्ञान की मान रही। पवन दास के वीडियो देखे बिना तुम लोगों से रहा नहीं जाता कि पता नहीं क्या बात बताई होगी, पता नहीं क्या बात बताई होगी। ऐसी ऐसी बातें हमारे को आश्रम में तो कभी सुनने को नहीं मिलती। अगर सुनने के लिए आ रहे हो तो सुनो, वेलकम। लेकिन ये पिछले जन्म की जो अंगड़ाई है ना, ये कुसंस्कारों की, इसको थोड़ा सा दबा के रखो। अभी थोड़ा ज्ञान सुनो, अभी ज्ञानी मत बनो। अभी पहले अच्छे से ज्ञान सुनो, साल 6 महीने कम से कम साथ संगति की वीडियो देखो। फिर तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, जब तुम्हारी काल प्रेरणा हटेगी। 1, 2 या 10 दिन साथ संगति की वीडियो देखने से काल प्रेरणा नहीं हटेगी, समय लगता है बहन जी। जो अज्ञान इन आश्रम वालों ने तुम्हारे भेजे में डाल रखा है, उस गंदगी को निकालने में थोड़ा समय लगता है। समय, मेमोरी कार्ड को भरने में तो समय लगता है, खाली करने में भी समय लगता है बहन जी। तो जो अज्ञान भरा हुआ ना, पहले उसको थोड़ा सा निकालो, शांति से वीडियो देखते रहो। ये तुम्हारे मनमाने जो मैसेज है ना, ये साथ संगति में काम नहीं करेंगे बहन जी। इन विषयों पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं कि किसका आदेश था और किसका आदेश नहीं है। तो साथ संगति से जुड़े हो तो वीडियो देखो बहन जी, पहले ज्ञान को समझो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वो पिछले जन्मों के कुसंस्कारों की अंगड़ाई नामदेव के अंदर उमड़ उमड़ के आ रही थी। भक्ति करते करते भी भक्ति विरुद्ध कार्य करता था। गुरु ने मना कर रखा था कि मंदिर में नहीं जाना, अलाउड नहीं है। जबरदस्ती चला गया, वहां जाकर तालियां पीटने लग गया। परमात्मा ने जाना पड़ा, दुखी होना पड़ा, अपने भगत की लाज रखनी पड़ी। और मालिक ने मंदिर को फेरा। और फिर वंका कह रही है, भाई तू मर्यादा में नहीं है, तो क्यों गुरुजी को दुखी करता है? तो आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कार्य कर रहा है पिछले 12 वर्षों से, बरवाला कांड के बाद से,
इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो गुरु जी को सुखी करने वाला है? सारे काम गुरु जी को दुखी करने वाले, सारे काम गुरु की मर्यादाओं के विपरीत। तो क्या कहा वंका ने, सुनिए। उनका बोली रे नामदेव, तो गुरु जी ज्यादा दुखी ना करा थे, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत ही तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी तेरे मंदिर पे गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधो। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरु जी के हाथों में चोट लगी हुई है और उनका पट्टी बांध। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, ये विशेष संदेश हैं। सामान्य आत्मा इनका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगी और ना वो समझ पाएगी। अब जैसे लाइव के माध्यम से गुरुदेव के विशेष संदेशों पर साथ संगति हो रही है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर की जा रही हैं, प्रमाणित की जा रही है। किसने भक्ति विरुद्ध कर्म किए वो भी आंखों के सामने हैं। उसके बावजूद भी देखो, ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन लाइव देखकर भी, और इनकी बुद्धि में नहीं समा रही ये बात है। इसको कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये इन भाई बहनों की कर्महीनता है, जो आंखों के सामने सब कुछ देखकर और अपने गुरु के मुख से सुनकर कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरे नियम क्या है, मेरा वचन क्या है और मेरा परिवार क्या कर रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। इसको कहते हैं भयंकर काल प्रेरणा। सिर पर काल मंडरा रहा है, दबोच के बैठा है, सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ रखी है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा ने कहा कि बच्चों, उस समय तो जैसे तैसे बात निभ गई। जैसे नामदेव भक्ति भी कर रहा था और पूर्व जन्म की अंगड़ाई भी ले रहा था, बकवाद भी कर रहा था कि उस समय तो जैसे तैसे मालिक ने माफ कर दिया, उस समय तो बात सद गई, क्योंकि वो मोक्ष का टाइम नहीं था, मालिक ने फिर से संभाल लिया। लेकिन इस प्राइम टाइम में, इस मोक्ष के टाइम में, कलयुग की पिछली पीढ़ी में अगर तुम वही गलतियां दोहराओगे जो गलतियां आज से पहले उन लोगों ने की, इस समय परमात्मा माफ नहीं करेगा। तुम्हारा लंबा समय बढ़ जाएगा, लंबा, मोक्ष से वंचित रह जाओगे, मोक्ष से वंचित। अब इन वचनों को सुनकर विचार कर लेना। जो कुक्रम 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2026 तक सतगुरु का काल प्रेरित कलयुगी परिवार कर रहा है, संगत से करवा रहा है, और संगत भी बढ़ चढ़ के साथ दे रही है, बराबर की दोषी बन रही है। गुरुदेव कह रहे हैं अब नहीं चलेंगी ये बकवाद। उस समय तो चलो सद गई जैसे तैसे, लोगों को मूल ज्ञान नहीं दिया गया था, वो मोक्ष का टाइम नहीं था, केवल भक्ति पे लगा के रखना था। ये तो मोक्ष का टाइम है। इस समय भी यदि तुम वही बकवाद करोगे, वही गलतियां करोगे नामदेव जैसी, अब परमात्मा माफ नहीं करेगा। सुनिए। हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। आप अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहां पड़ोगे जाकर। फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। उस समय तो चलो जैसे तैसे परमात्मा ने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब तुम भक्ति करते करते भी अगर ये काम कर रहे हो, तुम परमात्मा को दुखी कर रहे हो, क्योंकि अंतर्यामी तो जेल में बैठ के सब देख रहा है ना इनके कुकर्म। तो मालिक कह रहे अब ये बकवाद नहीं चलेगी, अब आ गया भक्ति का पीक टाइम। अब भी यदि तुम बकवाद करोगे, वही गलतियां करोगे, सत्संगों से शिक्षा नहीं लोगे, उन घटनाओं से सबक नहीं लोगे, तो अब ये काम तुम्हारा बिगड़ेगा, परमात्मा माफ नहीं करेगा। हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। आप अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब नहीं चलेगा। अब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहां पड़ोगे जाकर। अब के पैर फिसल गया तो ना जाने कहां पड़ोगे। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो श्री मांगी तो आंखें खोल लो बच्चों।
गिरनामा का देवल फेरा मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। अब एक जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते, दादू से तरजीव के आप बगल हो जाए। अभी ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी बीना बहन कह रही है आपके सिर पर काल खुद मंडरा रहा है। अरे बहन जी, जब आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने कह दिया कि मैं पवनदास काल का दूत हूं, गुरुद्रोही हूं, मेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, जब उन बातों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो बहन जी आप क्या हो? आप सतगुरु से बड़ी हो क्या? आप संत रामपाल जी से बड़ी हो क्या? मैं ये कुछ भी ना करूं, ना लाइव आऊं, ना ज्ञान चर्चा करूं, ना मैनेजमेंट के खिलाफ बोलूं, इसलिए संत रामपाल जी ने हिसार जेल से मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, 2.5 महीने की जेल भी काट के आ गया, तारीखें भुगत रहा हूं, जमानत पे हूं, मेरे को गुरुद्रोही कह दिया गया, काल का दूत कह दिया गया। अरे तुम्हारे को तो आदेश दिए हुए हैं ना, जब जब भूल पड़े पुस्तक पढ़ने के, तो मेरे को बहुत प्रकार की उपाधियां उसमें दी हुई हैं संत रामपाल जी की तरफ से। जब इतना सब कुछ सुनकर पढ़कर मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो बहन जी आप संत रामपाल जी से बड़ी हो क्या, जो आपके द्वारा एक लाइन लिख देने से मैं चुपचाप हो जाऊंगा? तो ये आपकी बकवाद बहन जी यहां नहीं चलेगी। क्यों आप अपना खोपड़ा खराब कर रही हो? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो खाना खाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई। हम सत्सेवक तो बावड़े हैं, पागल हैं, हमारा पता नहीं 12 बज जाए, 1 बज जाए। तुम लोगों को तो 10 बजे खाने पीने के सोने की आदत है, सुबह तुम लोगों को बेगार करने नहीं जाना। अरे 10 बजे सोओगी तभी तो सुबह जल्दी उठ के बेगार करने जाओगी, लोगों के मकान बनवाने जाओगी, तगारियां पटकने जाओगी, ईंटें ढोओगी। और कोई गुप्त आदेश आ गया होगा गुरुजी का, कोई गुप्त सेवा चल रही होगी कहीं किसी राजनीतिक रैली में धक्के खाने की, तो सुबह तुम्हें जाना नहीं है क्या? भक्ति तो करनी नहीं आप लोगों ने, तो बहन जी खा पी के पड़ जाओ, गर्म दूध पी लो ताकि जल्दी नींद आ जाए। सुबह फिर आपने मेहनत करनी है, जाके लोगों के मकान बनवाने हैं। हम तो पागल आदमी है, पता नहीं 12 बज जाए, 1 बज जाए, हमारा कोई भरोसा नहीं है। क्यों नींद खराब कर रही हो बहन जी?